Hello everyone, welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. I am Avika Kamboj, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Vistada, Karnal. Today we are going to discuss about gravimetric analysis. Gravimetric analysis क्या होता है? Gravimetric analysis होगा quantitative isolation of the substances by precipitation. Precipitation के थ्रू हम substances को isolate करते हैं, quantitatively isolate करते हैं. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रेसिपिटेशन मेथड को अफेक्ट करते हैं. हमें जो प्रेसिपिटेशन मेथड है या प्रेसिपिटेटिंग मटेरियल है उसको चूज करते टाइम कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ उनको हमें ध्यान में रखना होता है. वो फैक्टर्स क्या होंगे? द प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड मस्ट बी इनसॉल्युबल इन वॉशिंग लिक्विड और द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड मस्ट बी इनसॉल्युबल इन द मदर लिक्वर. ऐसा क्यों होना चाहिए कि जो हमारे प्रेसिपिटेट्स हमें मिले हैं वो मदर लिक्वर में इनसॉल्युबल हों? अगर वो मदर लिक्वर में सोल्यूबल होंगे तो क्या होगा, जो हमारा सब्सटेंस हमें मिला है, जो हमें प्रेसिपिटेट्स मिले हैं, वो मदर लिक्वर के अंदर ही डिसॉल्व रहेंगे. वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, मदर लिक्वर के अंदर ही डिसॉल्व रहेंगे. तो उसको हम फिल्टर भी नहीं कर पाएंगे और वे नहीं कर पाएंगे. उसके बाद क्या होगा, जो हमारा वॉशिंग लिक्विड है उसके साथ इनर्ट होनी चाहिए. दैट मीन्स जो हमारा वॉशिंग लिक्विड है उसके साथ वो क्या हो, रिएक्ट ना करें, रिएक्ट करके लूज ना हो खुद या फिर कोई नया सब्सटेंस ना बनाए. जो पार्टिकल साइज है प्रेसिपिटेट्स का वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए वॉशिंग लिक्विड के लिए. वॉशिंग लिक्विड जो है हमारा वो पार्टिकल साइज को चेंज ना करे, ये भी हमें कंसिडरेशन में रखना है. उसके बाद है हमारा प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का हमारा जो प्रोसेस है उसमें मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 स्टेप्स रहते हैं. नंबर 1 इज द सुपर सैचुरेशन. तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सुपर सैचुरेशन की सुपर पोजीशन आ जाना, अपर मोस्ट पोजीशन आ जाना सैचुरेशन की. क्या होगा, हम क्या करेंगे, नॉन वेट है जो हमारा सोल्यूट का, उसके अंदर उसको क्या करेंगे, सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे. सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे. जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी क्या है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. बट अगर हमारे जो पार्टिकल्स है सोल्यूट के, जो हमारा सोल्यूट का पार्टिकल साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इसमें क्या होगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है हमारा, कुछ हमारे जो कंपाउंड्स हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स उनका क्या होगा, कम होता है. या फिर जो हमारे स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सुपर सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अगर उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए तो हमारा जो सुपर सैचुरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. पार्टिकल साइज और जो फिल्ट्रेबिलिटी होती है हमारे प्रेसिपिटेट्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूशन के सुपर सैचुरेशन के ऊपर. क्या क्या डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज एंड द फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट्स. किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारे सुपर सैचुरेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ सुपर सैचुरेशन ऑफ द सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन में न्यूक्लिएशन. नाउ वी विल लुक एट द न्यूक्लिएशन. न्यूक्लिएशन होता क्या है, जब कोई भी ज्यादा स्टेबल फेज हो, मान लीजिए एक कंपोनेंट है हमारा, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमारा कोई ऐसा फेज है जो मोस्ट स्टेबल हो, तो वो क्या होगा, पहले क्या होगा, मेटा स्टेबल फेज बनेगा सुपर सैचुरेशन के बाद. जैसे सुपर सैचुरेशन हुई, सुपर सैचुरेशन के बाद क्या हुआ, हमने उसके अंदर जैसे जैसे हमारा सोल्यूट का अमाउंट इंक्रीज किया, तो जो हमारा मोस्ट स्टेबल वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, एक स्पोर्ट लाइक न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियस बनना शुरू हुआ मतलब पहले क्या आएगी, मेटास्टेबल फेज आएगा सुपर सैचुरेशन का. इट इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन. नाउ जो ये न्यूक्लियाई हमारा बना है ये है हमारा प्राइमरी न्यूक्लियाई. दिस वन इज आर प्राइमरी न्यूक्लियाई. प्राइमरी न्यूक्लियाई, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, सब माइक्रोस्कोपिक होंगी. मतलब हम उसको माइक्रोस्कोप से भी इजीली नहीं देख पाएंगे. और ये कैसे बनेंगी, जो हमारे पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल्स हमारे सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, वो आयंस और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे.
अब हमारा जो प्राइमरी न्यूक्लियाई है वो बन चुका है। इसके बाद क्या होगा, हमारा थर्ड स्टेप है प्रेसिपिटेट पार्टिकल ग्रोथ। न्यूक्लियाई के ऊपर हमारी पार्टिकल ग्रोथ होगी, जिससे जो है हमारा प्रेसिपिटेट्स फर्दर कंटिन्यू करेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। फर्दर ग्रोथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट कंटिन्यू आफ्टर द न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन के बाद हमारे प्रेसिपिटेट्स की जो फर्दर ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ पार्टिकल ग्रोथ है और जो न्यूक्लिएशन रेट है, उसकी वजह से जो हमारे प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स हैं उसका फिजिकल नेचर पता चलता है। मतलब जो हमारे प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स होंगे, रेट ऑफ पार्टिकल ग्रोथ एंड न्यूक्लिएशन रेट वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो पार्टिकल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, these are that factors. If nucleation rate is more than the particle growth, अगर हमारा न्यूक्लिएशन रेट पार्टिकल ग्रोथ से ज्यादा है तो क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो उनका साइज क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं वो कोलोइडल बनेंगे। कोलोइडल प्रेसिपिटेट्स होंगे तो क्या होगा, वो सेटल डाउन नहीं होंगे इजीली। स्मॉल साइज होने की वजह से वो सेटल डाउन नहीं होंगे। सेटल डाउन नहीं होंगे तो हम उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको हम वे कर पाएंगे। अगर क्या होगा, जो हमारी पार्टिकल ग्रोथ है, पार्टिकल ग्रोथ हमारी ज्यादा हो जाए न्यूक्लिएशन रेट से, न्यूक्लिएशन रेट हमारा कम है और जो पार्टिकल ग्रोथ है वो ज्यादा है। अगर पार्टिकल ग्रोथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, पार्टिकल जो साइज है, मतलब न्यूक्लियस कम बन रहे हैं और जितने न्यूक्लियस बने हैं उसके ऊपर ही ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, पार्टिकल साइज हमारा लार्ज हो जाएगा। लार्ज पार्टिकल साइज होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल्स जो हैं वो हमारे इजीली बन जाएंगे। क्रिस्टल्स इजीली बनेंगे, उसकी वजह से हम उसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं और ड्राई और वे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ग्रेविमेट्रिक में डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। नाउ अब हमें ये पता करना है कि डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। डाइजेशन होगा, जो हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं उसको हम अलो कर देंगे लिक्विड में, जिस लिक्विड से हमने प्रेसिपिटेट्स को निकाला है। मान लीजिए कोई हमारा सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो प्रेसिपिटेट्स हमारे बने हैं। प्रेसिपिटेट्स बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमारे प्रेसिपिटेट्स बने हैं उसको हम कुछ टाइम तक उस लिक्विड के अंदर ही रहने देंगे। उस लिक्विड के अंदर ही रहने देने से क्या होगा कि जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो क्रिस्टल ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल ग्रोथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। वो उसी लिक्विड में प्रेजेंट है तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर और भी ज्यादा क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं या फिर इसको ओस्टवाल्ड राइटनिंग भी बोला जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेनली स्मॉल पार्टिकल्स डिसोल्व हो जाते हैं और रीप्रेसिपिटेट होते हैं लार्जर जो हमारे क्रिस्टल्स होंगे। मान लीजिए क्रिस्टल्स का साइज डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बड़ा साइज है कोई छोटा साइज है, तो हम उसको अगर उसी में ही क्या कर रहे हैं, अलो कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ा हुआ है उसको उसमें मदर लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो डिसोल्व हो जाएंगे मदर लिक्विड के अंदर। ये डिसोल्व हो जाएंगे, डिसोल्व होने के बाद फिर से प्रेसिपिटेट होंगे और जो बड़े पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा जो क्रिस्टल साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्रिस्टल साइज इंक्रीज होगा तो वेरी इजी फॉर अस टू सेपरेट देम और टू फिल्टर देम। कुछ प्रॉपर्टीज हैं डाइजेशन की, वो क्या होंगी, dissolving and reprecipitation of smaller crystals to form larger crystals lead to decrease in surface area of the crystals। क्या होगा, डिसॉल्व हो रहे हैं उसके बाद फिर से प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अब डाइजेशन हो चुका है, वॉश करना है प्रेसिपिटेट्स को। कोई भी हमारी इम्प्योरिटीज हैं, कुछ भी है तो उसको हम वॉश करेंगे, उसके बाद हम उसको फिर से प्रेसिपिटेट करेंगे मेन प्रेसिपिटेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। वॉशिंग में क्या होगा, कोई भी हम सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट लेने के बाद उसको क्या करेंगे, जो हमारा वॉशिंग लिक्विड है, एक तरह से वॉशिंग लिक्विड जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए।
मतलब जो हमारे क्रिस्टल्स बने हैं हमने उसको उसमें डिसॉल्व किया या वॉश किया तो वो ना तो जो हमारा वॉशिंग लिक्विड है ना तो वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व करना चाहिए, डिसॉल्व हो गया तो हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स लॉस्ट हो जाएंगे। वॉशिंग लिक्विड शुड बी इनर्ट टू द मेन प्रेसिपिटेट्स, जो हमारा वॉशिंग लिक्विड है वो इनर्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग हो गई, देन व्हाट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, अब हमने वॉश भी कर लिया प्रेसिपिटेट्स को, वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेनली तो हमारा होता है फिल्टर पेपर हम यूज करेंगे। और क्या हम यूज करते हैं, पोरस फिटेड प्लेट्स होती हैं रेजिस्टेंस ग्लास की, जैसे पायरेक्स वगैरह की होती हैं, पायरेक्स की होंगी जो, तो उसमें क्या होगा, सिंटर्ड ग्लास फिल्टरिंग क्रूसिबल्स होंगे, ठीक है। सिलिका होती है, प्रोकिलेन होती है, ये सब क्या होंगी हमारी वॉशिंग के फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप, फिल्ट्रेशन के बाद होगा ड्राइंग और इग्निशन एंड प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स, वॉशिंग ऑफ वेइंग। वेइंग ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। अब हम ड्राइंग किसको बोलते हैं, ड्राइंग जो टर्म है वो हम यूज करते हैं अगर हमारा टेम्परेचर बिलो 270 डिग्री है, 270 डिग्री से अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो होगा, क्या होगा, ड्राइंग। और इग्निशन होगा अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो 270 से एक्सीड कर रहा है तो वो होगा इग्निशन होगा। एंड ड्राइंग इज पॉसिबल फॉर प्रेसिपिटेट्स फिल्टर्ड ऑन फिल्टर पेपर, गूज क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास प्रोकिलेन क्रूसिबल्स। और जो इग्निशन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ मफल फर्नेस में यूज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट बर्नर यूज करके। जो इग्निशन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्रूसिबल्स में डाल के मफल फर्नेस में डाल सकते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इग्निशन करते हैं। ड्राइंग के बाद क्या होगा, हमारे जो क्रूसिबल है या फिर जो हमारे फिल्टर पेपर पे हमने ड्राई किया है अपने प्रोडक्ट को, उसको डेसिकेटर में रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। डेसिकेटर में रखने के बाद उसको हम क्या करेंगे, वे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स। नाउ प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स क्या होगा, हमारे प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, हमने उसको वॉश भी कर लिया है, वॉश करने के बाद क्या हो गया हमारा, वो फिल्टर भी हो गया, वे भी हो गया और सब कुछ हो गया। अब हमारा जो प्योरिटी चेक करनी है हमने, प्योरिटी में क्या होगा, जो हमारे प्रेसिपिटेट्स बने हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि को प्रेसिपिटेशन हो जाए या पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो जाए, दो मेन होंगे, को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, जो हमारा सब्सटेंस है उसके साथ जो हमारा प्रेसिपिटेट्स है, जो हमारी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ हमारी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज भी होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारी मेन सब्सटेंस जो हमारा मेन एनालाइट है उसके साथ साथ प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, तो वो होगा को प्रेसिपिटेशन। डिफरेंट टाइप से हो सकती है को प्रेसिपिटेशन भी, मेनली एड्सॉर्प्शन से, मिक्स्ड क्रिस्टल कंटामिनेशन एंड ओकल्जन। हमारी जो को प्रेसिपिटेशन है वो इस तरह से हो सकती है। एक मेथड और होता है जिससे हमारी को प्रेसिपिटेशन हो सकती है, मैकेनिकल एंट्रैपमेंट ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस। उसके बाद है हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होगा, हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं प्रेसिपिटेट बनने के बाद, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो गई है या एड्सॉर्ब हो गई हैं, एनालाइट के ऊपर एड्सॉर्ब हो गई है।